हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो। मैं आपको आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 का जो मैथ है एक्सरसाइज नंबर 9A का क्वेश्चन नंबर 9 बताने वाला हूँ। 9, 10 और 11 बताने वाला हूँ। इससे पहले का जो भी प्रीवियस वीडियो है मैंने अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, तो जाके आप देख सकते हैं। चलिए, ये पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। इट्स ओके। चलिए एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है आपका? क्वेश्चन नंबर 9 दिया है एक्स। मैं बहुत ही ईजिली बताऊंगा। देखिए, आपको देखने में तो हार्ड लग रहा है, बट ये क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। इसको आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा मेरे करने के बाद। अब देखिए, अब यहाँ पर चलिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ भी बता दूंगा और आपको कुछ याद भी करवा दूंगा। इट्स ओके। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, इन दोनों में पहले कॉमन देखिए, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। यानी देखिए, जिसके डिग्री यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, लेकिन यहाँ पर डिग्री है, यानी डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री 1 है। यानी जो कम रहता है डिग्री, उसी को कॉमन लिया जाता है। इट्स ओके। तो इसीलिए हम एक्स को कॉमन लेते हैं। और देखिए, ये एक्स कॉमन ले लिए, इस एक्स प्लस वाई इसमें भी है, एक्स प्लस वाई इसमें भी है। तो एक्स प्लस वाई को हम कॉमन ले लेंगे, तो एक्स लिए और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई को हम कॉमन लिए, ये आपका कॉमन है। अब जो बचेगा उसको लिखें। देखिए, एक्स से एक्स कैंसिल, और ये 3 है, और एक इससे काटेंगे, जब भी डिवाइड होता है तो ये घटता है। तो ये आपका क्या बचेगा यहाँ पर? ये आपका होल में बचेगा। इट्स ओके। ये आपका होल में बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यूब में है, और एक ये कुछ नहीं रहता है तो 1 माना जाता है इसको। तो ये जब भी काटा जाता है तो इसमें 1 कम होता है जब भी। यानी देखिए, जैसे मान लीजिए एक्स के पावर 3 है और एक्स के पावर यहाँ पर कुछ नहीं, बस एक्स दिया है। तो इसको जब भी डिवाइड करेंगे या ऐसे काटेंगे तो ये एक्स के पावर आपका 2 हो जाएगा। यानी डिवाइड होता है तो यहाँ पर कटता नहीं है पूरा पूरा, ये आपका पावर क्या होता है, डिक्रीज होता है। वो भी कितना, 1 डिक्रीज होता है। डेट्स ऑल, बस यही करना है। और देखिए, इसमें ये आप कॉमन ले लिए तो यहाँ पर आपका हो गया ये। अब देखिए, इसमें क्या रहा है आपका, माइनस का माइनस लिख देंगे। अब ये देखिए, एक्स यहाँ पर 3 है, 3 नहीं है इसमें, तो 3 पूरा लिखा जाएगा। एक से इसको काटेंगे, ऐसे ही बता रहा हूँ। देखिए, अब एक्स में इसमें भाग देते क्या है, ये आपका एक घट जाएगा, तो ये एक बच गया, यानी ऊपर एक बच गया। तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। तो यही आपका क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स लिख देंगे, और वाई नहीं है तो वाई लिख देंगे। अब देखिए, इसको हम कॉमन मान लिए, तो इसी से आपको काट देंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको इस ब्रैकेट में आपको करना पड़ेगा, ठीक। अब ये एक्स प्लस वाई, और ये आपका देखिए इसका होल स्क्वायर, इसका क्या ए, और इसको क्या हम ए बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। चलिए, बस वही हम कर रहे हैं। ए बी का होल स्क्वायर आपको पता है कि ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर, इसको ए मानते हैं, इसको तो ए स्क्वायर हो गया, ये बी हो गया, तो ये बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए है आपका, ये बी है, तो 2 इंटू वाई इंटू ये आपका एक्स, और जो बचा था 3xy, इसको हम एज इट उतार लेते हैं। अब देखिए, ये एक्स प्लस ये आपका ऐसे जैसे ही रहेगा, एज इट उतार देंगे। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2xy है, यहाँ पर 3xy है, यहाँ पर घट जाएगा, तो ये आपका xy। यहाँ पर 1 रहता है तो 1 से कोई मतलब नहीं, इसलिए हम 1 को नहीं लिखते हैं डायरेक्ट। यही आपका आंसर हो गया। ये आपको समझ में आया? आई होप कि आपको क्या होगा, ये समझ में आ गया होगा। इट्स ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें वो नहीं करने वाला है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है। इट्स ओके। तो ये देखिए, ये आपका हो गया, एक्स क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर है, इसको ऐसे थोड़ा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर है प्लस 5x प्लस ये आपका 10। इट्स ओके। बस कुछ नहीं करना। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कर। देखिए, इसमें क्या आपको कॉमन दिख रहा है, इसमें हमको एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। कैसे? जैसे इसमें बता देते जो जिसका डिग्री कम होता है इसको ही कॉमन लिया जाता है, और दोनों में एक्स है, एक्स ये भी है, लेकिन एक्स की पावर है 3 है, इसके एक्स की पावर 2 है, तो इसलिए जिसका कम रहता है डिग्री, जिसका पावर कम रहता है, उसको हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्स बच गया, क्योंकि जब भी मैंने यहीं पर अभी आपको बताया है कि अगर एक्स की पावर 3 अगर एक्स की पावर 2 से हम कटाते हैं तो ये आपका एक्स बच जाएगा, क्योंकि हम कटाते हैं तो पावर डिक्रीज होता है। इट्स ओके। तो ये आपका इससे कैंसिल किए तो एक्स बच गया, ये प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका 2 बच गया। इन दोनों में कॉमन क्या रहा है? कॉमन का मतलब ये लेना है कि आपको HCF करना है, हाईएस्ट फैक्टर निकालना है। तो 5 10 में आपको कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और यहाँ पर आप 5 कॉमन ले लेते एक्स,
बच गया, 5 से 5 कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे 2, ये कॉमन है और ये कॉमन आते हैं, इसलिए इसको हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और प्लस 5 है। ये आपका 11 का 10th का ये आपका आंसर हो गया। इट्स ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है, यानी कि जो इस वीडियो में का लास्ट है जो वो बताने वाला है, ये आपका 8 है। 8 में आपका दिया 11 है, 11 में दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और ये 2x ये आपका z है माइनस 2y z। इन दोनों में देखिए पहले ये दो पेयर लीजिए, इन दोनों पेयर में कॉमन क्या रहा है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, जो कम रहता है इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसको काटेंगे तो एक पावर घट गया तो x बच गया, प्लस एक से x कैंसिल, ये आपका y बच गया। इन दोनों में जब देखिए इन दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले ली, दोनों में माइनस है तो माइनस, अगर दोनों में प्लस रहता है तो प्लस, दोनों कॉमन माइनस कॉमन ले ली। इसमें भी 2 है इसमें भी 2 थी, ये भी कॉमन हो गया। इसमें भी z है इसमें भी z हो गया। देखिए x है तो y नहीं है, इसमें y है तो x नहीं, इसलिए दोनों में z है, जो दोनों में है उसमें हम कॉमन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, जेड से जेड, ये आपका x बच गया। जब भी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बीच में आपका पॉजिटिव बचता है। इट्स ओके, x प्लस हो गया। अब देखिए एक ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, आपका बचा y बचा। इट्स ओके। यहाँ भी एक्स वाई यहाँ भी एक्स वाई, तो इसीलिए पहले जैसा हो गया आपका क्वेश्चन। अब ये एक्स वाई कॉमन ले लिए, अब जो बचा आपका x बचा माइनस 2z, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इट्स ओके। ये आपका आंसर था किसका, 11th का।